परमेश्वर ने जो ये सृष्टि बनाया था सबसे पहले, सब कुछ बहुत अच्छा था। मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ बातों को जब परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य को बनाया था, जब वो आज्ञा तोड़ा, तो उसके आज्ञा को तोड़ते ही परमेश्वर का वचन बताता है कि इस दुनिया में जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था, इस पृथ्वी में वो चीज़ थी नहीं, वो चीज़ जिसका नाम पाप है, जो थी ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते ही, जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर बहुत प्यार करता था उस मनुष्य से, और जब उसने आज्ञा तोड़ दिया तो परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसी दिन इस पृथ्वी पर पाप का प्रवेश हुआ। पाप का प्रवेश जैसे ही इस संसार में हुआ, मनुष्य की अनाज्ञाकारिता की वजह से, तो हम क्या पाते हैं कि यह पाप उस प्यारे, धर्मी, अच्छे परमेश्वर से एक इंसान का अलगाव हो गया। अब परमेश्वर से वो अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिस वजह से इस संसार में पाप आ गया। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। और हम क्या देखते हैं कि इस पाप का जैसे ही प्रवेश होता है मनुष्य की जिंदगी में, साथ ही साथ परमेश्वर से मनुष्य का संबंध में अब अलगाव हो गया, एक दरार आ गया। अब बहुत दूरी हो गई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ना केवल पाप के इस पृथ्वी में आने से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव हुआ, वरन हम देखते हैं कि साथ ही साथ मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी इसी पाप की वजह से अलगाव आ गया। आज इस विषय के लिए हमें आवश्यकता नहीं कि हम आपको समझाएं, आप जानते हैं। आप सारी दुनिया में देख लीजिए, देश देश पे लड़ाई हो रही है, मनुष्य मनुष्य का विरोधी है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा लड़ाई हो रही है। ये क्यों हुआ? इसका मुख्य वजह जो है, सबसे पहले जब पाप इस धरती पर प्रवेश किया और उस पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, और जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया तो मनुष्य से भी दूर हो गया, और उस दूरी का वजह क्या ठहरा? पाप। अब एक प्रश्न है कि एक ऐसा परमेश्वर जो पवित्र है, एक ऐसा परमेश्वर जो धर्मी है, जो हमेशा पाप के विरोध में ही रहता है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, पाप के ऊपर उसकी क्रोध रहती है हमेशा। अब वो परमेश्वर ऐसा क्या करे कि मनुष्य वापस उसकी संगति में आ सके? क्योंकि पाप परमेश्वर के नजर में बहुत ही भयानक अवस्था है। और परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 में, यहाँ पर ऐसा और भी स्पष्टता से हम पाते हैं बाइबल में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए। परमेश्वर का वचन भी ऐसा बताता है कि परमेश्वर की उस महिमा से दूर होने की वजह जो है, ये सारे मनुष्य जाति का क्या था? पाप। और हमने देखा कि पाप जब एंटर किया इस दुनिया में, तो वही समय था जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार आ गया, और साथ ही साथ मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी दरार उत्पन्न हो गया, जिसका प्रतिफल आज हमारे न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, हम हर जगह देख सकते हैं कि मनुष्य का कैसा विरोधी हो चुका है, किस प्रकार मनुष्य मनुष्य के विरोध में हर प्रकार के कुकर्म करना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रश्न फिर से यही है कि एक पवित्र परमेश्वर, एक धर्मी परमेश्वर, एक न्यायी परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जो मनुष्य से बहुत ज्यादा प्यार करता था,
वो परमेश्वर जो लेकिन पाप से उसको बहुत घृणा है, उसके हाथ की बनाई हुई रचना पाप की वजह से उससे दूर हो चुकी है। और अब कैसे करके अब वो क्या करे कि वो मनुष्य वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, इसके लिए अब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए। अब तो परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, सोच के देखिए, एक परमेश्वर जो धर्मी है, पवित्र है, जो पाप से बहुत ज्यादा घृणा करता है, पाप को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब मनुष्य कैसे परमेश्वर के साथ फिर से संबंध स्थापित कर पाएगा? इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर इस पृथ्वी पे केवल एक ही जगह पर मिलता है, और वो जगह है, वो नाम प्रभु यीशु का नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम अगर आपने कभी नहीं जाना, कभी नहीं सुना, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो आंसर ये इस नाम में छिपा हुआ है, यीशु मसीह में। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर ने अपने आप को 3 अलग अलग कार्यों में अपने आप को इस पृथ्वी पर व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। और परमेश्वर इस मनुष्य जाति को, जो पाप की वजह से परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, उस मनुष्य जाति को अपने साथ फिर से मिलाने के लिए परमेश्वर को कुछ चमत्कारिक, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा करना था जिसके द्वारा मनुष्य जाति फिर से वापस परमेश्वर की संगति में आ सके। मेरे प्यारे भाई बहन, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता में पाप से घृणा करता है, उसका विरोध करता है, लेकिन वही परमेश्वर प्यार के कारण मनुष्य बनकर, जिसका नाम यीशु मसीह था, इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु मसीह आपने सुना होगा। वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि जिस पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दरार उत्पन्न हो गई थी, जिस पाप की वजह से मनुष्य में भी एक दरार उत्पन्न हो गई थी, एक दीवार उत्पन्न हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि सारी मनुष्य जाति के पापों को वो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर का क्रोध, जो पाप के कारण एक सजा के रूप में जो मनुष्य जाति अर्थात हम लोगों को मिलना था, परमेश्वर ने अपना वो सारा क्रोध अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में प्रकट कर दिया। और वो इतना भयानक क्रोध था कि हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहे हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि पिता उस पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लिया, और देखते हैं कि उसको हम मनुष्य जाति की ऐसी सजा मिली कि ना केवल उनको कांटों का ताज पहनना पड़ा, ना केवल उनके मुंह पर थूका गया, उनको 39 कोड़ों से मारा गया, उनके शरीर से खून बहता रहा, और आखिरी खून का बूंद भी उनके शरीर से तब तक बहता रहा जब तक कि यीशु मसीह ने प्राण नहीं त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागने के ठीक पहले यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था कि पूरा हुआ। यीशु मसीह ने यह शब्द क्यों कहा कि पूरा हुआ? यीशु मसीह ने यह शब्द इसलिए कहा था पूरा हुआ क्योंकि यीशु मसीह पुत्र होकर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर जब इस दुनिया में आए, मनुष्य जाति जिस पाप की वजह से परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया था, उस पाप को अपने ऊपर लेकर कीमत को चुकाकर पिता के सामने ये कह दिया सारे संसार को कि मैंने
इस कार्य को पूरा कर दिया ताकि मनुष्य जाति अब आज़ाद हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है 500 से ज़्यादा लोगों ने यीशु मसीह को जी उठा देखा और स्वर्ग जाते देखा। और बाइबल बताती है कि वो दोबारा इस पृथ्वी पर न्याय के रूप में आने वाले हैं। न्याय का अर्थ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस बात को जाना कि हम लोग पापी हैं, लेकिन उसका उपाय के रूप में यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वयं उपाय किया, जैसा हम लोगों ने भी सीखा। उस उपाय के रूप में जो यीशु मसीह ने बलिदान अपने आप को दिया है हमारे बदले में, स्वीकार नहीं किया, उन लोगों का न्याय करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके लिए स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन प्रभु ने एक गिफ्ट के रूप में रखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि मसीहत जो है, परमेश्वर के पास एक इंसान जब ग्रहण योग्य होता है तो उसमें एक मसीही या एक मनुष्य के अपने किसी भी अच्छे कार्यों की वजह से नहीं, वरन केवल यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, इस कार्य पर विश्वास और भरोसा करने की वजह से हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सकते हैं। अंत में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, क्या आपके मन में ये सवाल होगा कि मुझे फिर क्या करना होगा? पवित्र शास्त्र ऐसा बाइबल बताती है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा जैसे संसार में लोग तरह तरह के कर्म कांड को करते हैं अपने जीवन में पाप से मुक्ति होने के लिए, स्वर्ग जीवन में को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आपको सिर्फ एक काम को करना होगा, यीशु मसीह पर आप पूर्ण भरोसा करें कि वो आपके ही पापों के लिए इस दुनिया में आए, ताकि आप उनको अपने जीवन में वेलकम करने के द्वारा, स्वागत करने के द्वारा कि हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए आया, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आपके जो लहू बहा क्रूस से मेरे लिए बहा, मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप जी उठे, आप मेरे लिए जी उठे ताकि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर सिर्फ आप विश्वास करेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है ये काफ़ी है आपके लिए एक बार फिर से जीवते परमेश्वर से, जिससे आपकी दूरी बन गई थी, दरार था, वो दरार को मिटाने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। साथ ही साथ आपको कुछ और कार्य को भी करना होगा। पहला, आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया। दूसरा, आपको अपने जीवन के जो भी कार्यों के ऊपर से भरोसा हटाना होगा। अर्थात अब से पहले आप बहुत तरह के कार्यों को हो सकता करते रहे होंगे, जो भी कार्यों को करते थे, आपको ये बात को समझना है कि अब आपके किसी भी कार्यों के द्वारा आपका छुटकारा, आपका मोक्ष नहीं है। सो आपका भरोसा उन चीजों से हटने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके जो भी कर्मकांड, जो आपके अपने मनुष्य के बनाए हुए धर्म के काम है, उस पर से भी आपकी आशा का खत्म होना आवश्यकता है। सो मेरे प्यारे भाई, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैं आज सब कुछ सुन लिया, अब मुझे क्या करना होगा, तो आपको यीशु मसीह पे केवल विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में मेरे पापों के लिए मेरी जगह पर बलिदान हुए, मेरे कार्यों को, मैंने अशुद्ध कार्य जो किया था, मेरी जगह पर वो क्रूस पर चढ़े, मृत्यु को सहे मेरी जगह, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि मेरे अंदर का जो पापी मनुष्य है वो खत्म हो जाए और मैं नया जीवन जी सकूं। बस इस पे आपको केवल विश्वास करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आपको अब आगे अपने तरह के कार्यों पर, जो आप अपने बहुत सारे जैसे संसार में लोग अपने जो अच्छे कर्म पे भरोसा करते हैं, उस पे भरोसा आपको हटाना होगा और अपने तरह के धर्म के कर्म कांडों से आपको मुंह मोड़ना होगा और भरोसा करना होगा कि यीशु ही मसीह है जो मेरे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए और कोई दूसरा नाम नहीं है। ये काफ़ी है मेरे प्यारे भाई बहन। आपको अनंत जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक पुत्र और पुत्रियों के समान परमेश्वर ग्रहण करेगा और अपने आप में आपको मिला लेगा।
आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबसे बातें किया।